लफंटर सा लड़का वो लग रहे हैं। जुल्फिशा अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छी लग रही है, सीआईडी टाइप की कल हमारे बाजी मार फहद और अलैना की जोड़ी होनी चाहिए। थोड़ा सा रोमांस एस्टेब्लिश हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान, मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉस। आज हमने रिव्यू करना है ड्रामा सीरियल खई का। उसके अलावा जो ड्रामा वेडनेसडे को आता है उसमें आता है हमारे पास ड्रामा सीरियल सुकून, और फिर उन्हीं की दोनों दूसरी एक साथ जो है थर्सडे को नशर होती हैं ड्रामा सीरियल खई, सुकून और राह जुनून, और उसके अलावा ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल किलर। तो इन सब ड्रामों की हमारे पास दो दो एक साथ हैं सिवाय राह जुनून की, जिसकी एक ही किस्त थर्सडे को नशर होती है। तो शुरू करते हैं हम अपना रिव्यू ड्रामा सीरियल खई से, जिसकी एपिसोड नंबर 1 और 2 हुई नशर वेडनेसडे और थर्सडे को। तो कैसा लगा आपको ड्रामा सीरियल खई, उसामा? पहली एपिसोड और दूसरी एपिसोड दोनों इंटरेस्टिंग थी। जिस तरह से पाकिस्तान की खूबसूरती को इसके अंदर दिखाया, वो जीबी को जिस तरह से दिखाया बहुत ही अच्छा था। और जिस तरह से हमारी दूरे फिशा जो है स्टार इस टाइम वो पठानी में जिस तरह से जितनी हसीन लग रही हैं वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, आपको थोड़ा कंट्रास्ट नहीं लगा कि उन्होंने दिखाया तो पठान है लेकिन दिखाया उन्होंने जीबी या केपी नहीं दिखाया? ये और जो उन्होंने पठान जीबी के अंदर रहकर कुछ कुछ जगह पर उन्होंने दिखाया कि जिस तरह से बल्ती होते हैं उनको कुछ लोगों को वैसा गेटअप दिया और कुछ लोगों को वैसा गेटअप भी नहीं पठानों दिया। जैसा शायद एक्शन शायद उन्होंने लोगों सारा को पठानों जैसा किया है। और वार्डरोब खास तौर पे जब दुल्हन जमदा नाम है जिनका, जब वो दुल्हन बनती है तो वो प्रॉपर बल्ती दुल्हन लग रही होती हैं। उनके कपड़े भी वैसे ही हैं, लेकिन एक्सेंट उन्होंने जो है पठानों वाला बनाया हुआ है और जगह भी जीबी की है। अच्छा, इसमें खास बात ये है कि जो तीनों उनके बच्चे हैं ना, उनका एक्सेंट उन्होंने पठानों वाला नहीं बनाया। हम लोगों ने वैसे डायरेक्ट ही जंप कर लिया, हमें एपिसोड 1 से शुरू करना चाहिए था। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट इम्प्रेशंस कैसी लगी? वो तो बहुत अच्छे थे। जिस तरह से ड्रामा स्टार्ट हुआ है ना, मैंने पहले भी बताया कि गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को उन्होंने दिखाया। वो कमाल के थे। उन्होंने उसके बाद शो की जो खूबसूरती, वैसे ना यहाँ पर दूरे फिशा मुझे लगता है पहले एपिसोड वगैरह ये ड्रामा जो है पहले शूट हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें इश्क मुर्शिद के अंदर दूरे फिशा इतनी ज्यादा जो है ना स्मार्ट है, और अब जो है वो वैसी नहीं है। इस ड्रामे की ना खास बात मुझे ये लगी कि इस ड्रामे की पहली एपिसोड में इन्होंने अपना मैसेज दे दिया कि हाँ, पहली किस्त से ही जो उनकी बात है जो वो कहना चाह रहे हैं ना वो एस्टेब्लिश होगी। इस ड्रामे के जो राइटर हैं वो सकलैन अब्बास हैं, वो यही सेम राइटर हैं जिन्होंने ड्रामा सीरियल नमक हराम भी लिखा है, जो कि हम आजकल देख रहे हैं, जो कि जुम्मे को आता है। और इसके जो डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन, तो सैयद वजाहत हुसैन हमें अपनी काफ़ी वैरायटी दिखा रहे हैं ओवर द ईयर्स। उन्होंने हमें काफ़ी वेरिएशन दिया, जैसे कि अभी मन्नत मुराद उनका एक ड्रामा चल रहा है, इससे पहले खुदा और मोहब्बत 3 उनका ड्रामा, और इश्क जलेबी। तो मतलब हम देख रहे हैं कि उन्होंने हर जॉनरा को टच किया है, कॉमेडी टच किया है उन्होंने, वो रोमांस और वो, और इस तरह से मन्नत मुराद थोड़ा सा लाइट हार्टेड, थोड़ा सा कॉमेडी, इस तरह की उन्होंने चीजें को टच किया। और अब खई जैसा ड्रामा बनाना मेरा ख्याल है सैयद वजाहत हुसैन काफी अपनी वेरिएशंस हमें दिखाते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सैयद वजाहत हुसैन के ड्रामों में चेंज हुई वो है उनका फिल्टर ऑरेंज कलर जो वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो आपने देखा जब जीबी वाले जो आते हैं एरियल शॉट्स दिखाते हैं उसके अंदर वो फिल्टर नहीं है। उसके अंदर वो फिल्टर नहीं है, उसके ये उनकी अंदर अच्छी उन्होंने बात है। अच्छे जिस तरह की एरियल शॉट्स हैं उन्हें बनाया उस तरह की। लेकिन जो फैसल कुरैशी हैं जो वो लग रहे हैं, और जो उनके वालिद साहब का कैरेक्टर है, जब वो हवेली में जाते हैं ना तो वो सारे एकदम से उनका वो जो ऑरेंज हो जाता है। और अच्छा, फैसल कुरैशी की आपने बात की है, वैसे फैसल कुरैशी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, इंतहाई जो है ना सबसे बुरा कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर मुझे अच्छा, उनका ही वैसे लगा। वो अच्छे हैं मगर लेकिन मुझे लगता एक्सेंट उन्होंने अच्छा बनाया सारा कुछ, लेकिन जो उनकी दाढ़ी लगी है वो बहुत फेक लग रही है। उसकी वजह से अच्छा, ये तो हमें एस्टेब्लिश हो रहा है कि वो एक बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर हैं वो उनके वालिद साहब, मगर उनसे जितनी नफरत आ रही है उस वाले कैरेक्टर से, उससे ज्यादा जो है ना ये फील हो रहा है कि यार ये कितना कितना बुरा इंसान है, ऐसे छिछोरा सा इंसान लग रहा है वो। कहते हैं ना इक़्तिदार को संभालने वाला वो नहीं लग रहा बंदा ना, जिससे जिसकी अथॉरिटी हो वो नहीं लग रहा, अथॉरिटेटिव इतना नहीं लग रहा। वो बस एक एक जिसे कहते हैं ना चालबाज सा, वो जिसे कहते हैं लफंटर सा लड़का वो लग रहे हैं। वैसे जितने भी अभी तक उनके एपिसोड ड्रामाज आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, उन सब में सेम कैरेक्टर करते हुए नजर आ, मुझे लगता है उन्होंने ना अब हीरो से छोड़ के ना विलन की सीट संभाल ली है उन्होंने। विलन की सीट नहीं उनके, ये जो उन्होंने पहले जुल्म किया, जुल्म हम इस वजह से नहीं देख रहे थे कि यार
ये क्या स्टोरी है, मतलब हमें इतना दिल नहीं था इतना जुल्म देखने का, हमारा दिल नहीं था इतना मतलब जबर देखने का, इतना जुल्म देखने का। अब उन्होंने सेम वही चीज खई में हमें एक और इलाके की दिखाई है, वो जरा मॉडर्न करके दिखा दी, ये इन्होंने एक और इलाके की करके दिखा दी। तो जाती तौर पे मुझे तो इस तरह की स्टोरीज इतनी खून वाली और इस तरह से मारने, मतलब ब्लेटेंटली, मतलब बगैर किसी इंसानियत के किसी को मारने वाली, बगैर किसी अच्छा, ये ठोस वजह उन्होंने के। वैसे स्टोरी जिस तरह से क्रिएट किया ना, जी। नरेट बिल्कुल अच्छा सा किया उन्होंने। हम्म, वहां पर इसी तरह से होता है, छोटे हम्म, बच्चों को गन्स दे दी जाती हैं, वहां पर फायरिंग आम है। हम्म, हर इलाके का एक सरदार है, उसका वहां पर दबदबा है। ये उन्होंने अच्छा जो है ना नरेट किया सारी स्टोरी को, ये प्लॉट उनका अच्छा था। और एक इस ड्रामे और सबसे अच्छा सीन जो था ना, वो उनका मुझे वालिद साहब का लगा कि जिस तरह से आते हैं और आके टोके से उतार देते हैं ना उनका अंगूठा, वो अच्छा सीन उन्होंने बनाया हुआ था। अच्छा, ये तो स्टोरी तो बिलाशुबा अच्छी है, और हम देख सकते हैं जो राइटर हैं सफियान अब्बास, जो उन्होंने नमक हराम लिखा है उससे काफी मुख्तलिफ उनकी ये कहानी है। उसमें तो उसके रिवेंज की और सारी चीजों की इतनी ज्यादा जो है ना वो सेंस थोड़ी बहुत बन रही है, लेकिन बाकी सारी चीजें इसमें बहुत नॉनसेंस लग रही है कि इस चीज की सेंस नहीं बन रही, इस चीज की सेंस नहीं बन रही, लेकिन इस ड्रामे में खई में हर बात की एक सेंस बन रही है इसमें सेंस। लेकिन मुझे जो जाती तौर पे इस तरह का जो जॉनर है जिसमें बहुत ज्यादा इस तरह का कत्लो गारत और गंद और बदला हो ना, वो मुझे ज्यादा अपील नहीं करता। जिसमें आप देखें इसमें हमें सिर्फ मिजरी ही नजर आएगी, मिजरी हमें नजर आएगी दुरफ़ शाह के कैरेक्टर हम्म। जमदा की। अब वो किस तरह से, अब उनकी शादी हो गई है दूसरी किस्त में, क्योंकि अब जबरदस्ती उसको माँ बाप और दोनों भाइयों नहीं, को अभी जिस तरह से शादी वो हुई नहीं है, अभी उठा कर उठा लेकर के आया, लेके शादी गए, भी हाँ होनी जी। है। जिस तरह से वो शादी करेंगे ऑब्वियसली हो जाएगी, तो उसकी एक मिजरी की कहानी होगी, उसकी तकालीफ की, उसके सोजो गुदार, मतलब गम की जिंदगी में उसी की कहानी होगी, और उसी का फिर वही जो है बदला लेगी हम्म। अल्टीमेटली अपने कातिलों से, भाइयों अपने का। भाइयों के और बाप के कातिल से। तो ये वाली स्टोरी मुझे तो ज़ाती तौर पे इतना अपील नहीं करती, इस तरह की कहानियाँ। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट बहुत अच्छा हुआ है, हम्म। कहानी जो है वो बहुत बेहतर हमें नज़र आ रही है। मुझे तो जो हमारे जिन्होंने लिखी है सकलैन अब्बास, इनकी बड़ी वेरिएशन मुझे नज़र आई है, और और इनकी मुझे खास बात ये है कि उन्होंने ज्यादा खींचा नहीं है, खींचा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा सा डायरेक्ट अपने वो आ अनलाइक गया स्टोरी के ऊपर आ गया, जो उनकी स्टोरी है वो अनलाइक डायरेक्ट उस सेवन पर आ स्काई, गया। सेवन स्काई जैसे करते हैं, ढेर सारे फ्लैशबैक्स डाल दिए, इतना सारा कुछ डाल दिया। वैसे अभी तो खाली 2 ही किस्से हैं, इट्स टू अर्ली टू से दैट। लेकिन ये है कि अब इन्होंने इतना जल्दी सारा कुछ दिखा दिया, मुझे डर है कि फिर ये ड्रामे को ज़्यादा खींच ना दें, ज़्यादा ड्रैग ना कर दें, जो इनकी आदत है। लेकिन अगर ये ड्रामा इसी तरह क्रिस्प और अच्छा चलता रहा, तो मेरा ख्याल है इंटरेस्ट हमारा बना रहेगा, और हम ज़्यादा इंटरेस्ट से ज़्यादा हम्म। खुशी से देख सकेंगे। लेकिन अगर ना बन सका तो फिर देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा जमदा का जो कैरेक्टर है, दुर्र फिशा अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छी लग रही हैं। उनके वालिद साहब, उनकी वालदा जिस तरह से सबा फैसल हैं, वो भी बहुत प्यारी लग रही हैं, हम्म। और जिस तरह से उनके ड्रेसिंग और सारा कुछ स्टाइलिंग उनकी की हुई है, लग रहा है कि वो आई हुई हैं कहीं बहरीन हम्म। वगैरह से। अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं अपने कैरेक्टर में। जिस तरह और से वो तैयार होकर जाती है ना, हाँ। पठानी के किरदार उन पर हुँ, सूट किया है वो। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं और कहना चाहूंगा कि जब उनका जो छोटा भाई है वो कहता है कि देखो मेरी वीडियोस के ऊपर ना 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि कोई भी अगर यूट्यूबर जीबी में जाके अगर अपनी बनाएगा वीडियो और वो पाकिस्तान की खूबसूरती को इस तरह से दिखाएगा ना, तो उसके इतने व्यूज लाजमी आएंगे ही आएंगे। लाज़मी, हाँ। और उसके अलावा जो एक तो उनका जो भाई है ना जिसको व्लॉगिंग का शौक है, जो हम्म। उनका दूसरा भाई है उसका नाम मुस्तफ़ा आई थिंक है, और मुझे एग्ज़ैक्टली उनका नाम नहीं याद। आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग हिज़ नेम रॉन्ग। लेकिन उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत वियर्ड है, बहुत हम्म। अजीब है। लगता ही नहीं है कि जैसे, मतलब बहुत ओवर द टॉप है। उनकी जो बात करने का अंदाज़ है वो बहुत अजीब है। वो ख़ास तौर पे जब वो मर रहे होते हैं वो सीन कितना अजीब था। उससे पहले जब वो बात कर रहे होते हैं ज़ुल्फ़िकार से, मतलब ऐसे बात करते हैं कि मतलब बंदे को बड़ा अजीब लगता है कि क्या म, म, जैसे बिल्कुल कार्टूनिश, जैसे एनिमेटेड उनकी आवाज है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो बड़ा एनिमेटेड सा लगा बाकी सारे कैरेक्टर्स में। उसके अलावा जो फैसल कुरैशी उनके वालिद का किरदार जो अदा कर रहे हैं वो बहुत सीजन्ड एक्टर हैं हमारे, उन्हें हम बहुत सारे ड्रामों देख चुके हैं। मैंने तो बचपन से ऑब्वियसली देखा है उन्हें हमने ड्रामों में, और अब वो हमें इस ड्रामे में नजर आ रहे हैं, तो वो बहुत अपने रोल में बिल्कुल फिट इन हो रहे हैं। उसके अलावा जो उनके भाई का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं शामिल खान, उनको भी एक फाइनली एक थोड़ा सा जिस तरह से उनको मिलता है ना एक अमीर बाप का या गरीब बाप का कैरेक्टर आमतौर पे उन्हें मिला हुआ होता है, तो इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ हम्म। जरा उन्हें कैरेक्टर भी मिला है, वो भी अच्छे लग रहे हैं अपने रोल में।
तो अब उसके अलावा जो उसामा ताहिर हैं जो कि अली क्या नाम है दुरफ़ शाह के जो मंगेतर बने हुए हैं, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और वो भी अपने रोल में बिल्कुल फिट इन लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन दूरदर्शन के साथ अच्छे नहीं लगते थे अच्छे वो। नहीं, नहीं दुरफ़ शाह के साथ भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक्टर और अच्छे हैं, लेकिन उन दोनों की जोड़ी जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी है वैसे। अच्छा, मुझे तो वैसे वो अच्छे लग रहे थे दोनों साथ में, मुझे बुरे नहीं लग रहे थे। तो लेकिन अब देखते हैं अब आगे किस तरह से स्टोरी, जिस तरह से उन्होंने 2 किस्तों में इतना सारा कुछ दिखा हम्म। दिया ना, वो अब बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग है। अब और जिस तरह से प्रोमो में दिखा दिया लास्ट के अंदर दूरफिशा एम लेकर खड़ी हुई हैं, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी हुँ, इतनी जल्दी से तो नहीं खत्म होगा सब कुछ में, स्टोरी खत्म हो जाएगी। हुँ। आगे एपिसोड जो है हमें ज्यादा अच्छी देखने के लिए उसके मिलेंगी, अलावा होप तो। हमें फैसल कुरैशी की पहली दोनों बीवियों से भी तारुफ हुआ। लैला वास्ती उनकी पहली बीवी का कैरेक्टर प्ले करी हैं और जो दूसरी बीवी हैं उनका अच्छा, नाम है मुझे उनका उज़्मा, नहीं समझ आया वो इतनी उज़्मा मजलूम क्यों शाह। दिखाई जाती है। उसके अलावा जो दोनों बीवियों का जो कैरेक्टर प्ले करी हैं वो दोनों भी अपने रोल में प्रॉपर हमें नज़र आई हैं। उनके एक सीन से ही हमारे पास उनका जो कैरेक्टर वो एस्टेब्लिश हो गया कि जो पहली बीवी है वो बहुत सबमिसिव है, जो दूसरी बीवी है वो बहुत नखरे वाली है क्योंकि उसके पास उसने औलाद दी है। तो इस वजह से कुछ ऐसा ही सिस्टम चलता हुआ हमें नज़र आएगा। और कहानी तो है फिलहाल ये ज़मदा की तकालीफ की और उसके रिवेंज की, तो उसके वेंडेटा की। आगे देखते हैं क्या बनता है। बहुत मज़े की किस्तें थी, बहुत फास्ट थी और कैरेक्टर्स वार्डरोब अच्छे थे। बस अगर इन्होंने ये जो कल्चरल कंफ्यूजन क्रिएट किया ये ना की होती तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर था। अब आगे हम बात करते हैं सीरियल किलर की, तो उसकी कैसी एपिसोड लगी सामा आपको? 2 एपिसोड उसकी आई, तो उसमें हमें पहली एपिसोड में तो हमें यही बता दिया गया कि किस तरह से कैरेक्टर्स उसका, क्योंकि जरिश का फोन मिल गया तो उसके अंदर जितने कॉन्टेक्ट थे सबको कहा गया कि जी इनको लेकर आए, इनसे हमने इन्वेस्टिगेट करना है। अच्छा, ये ड्रामा जो है थोड़ा सा स्लो लग रहा है क्योंकि आमतौर पे हमें आदत है, हमें बचपन से जरा सीआईडी टाइप की सीआईडी टाइप। चीजों की आदत है जो कि एक एपिसोड में वाइंड अप करते हैं, तो इस वजह से हमें ये थोड़ा स्लो तो ऑब्वियसली लग रहा है। लेकिन उसके अलावा जो ये कहानी जिस तरह से आगे जा रही है, अब उसके जो सस्पेक्ट्स हैं वो सारे पहली एपिसोड में जो वेडनेसडे को आई थी उसमें अनफोल्ड हुए। और अब थर्सडे की एपिसोड में ऐसा हुआ कि जैसे वो बाबरा जाती है, सबसे पहले जो उसके वालिद साहब ने कहानी सुनाई कि सबसे पहले उमैरा अहमद ने जो अपने ही नॉवेल्स का रेफरेंस दिया, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना दूं अपने नॉवेल्स का रेफरेंस। वैसे मर्द हजरात उनके नॉवल मैंने कम ही देखा है पढ़ते हुए, लेकिन चलो नाना ने पढ़े हुए थे उनके नॉवेल्स, अच्छी बात है। और उसके अलावा फिर उन्होंने एक कहानी जो सुनाई वो मुझे लगता है कि कहानी ही इसी सीन से सारी इसी रिलेट से करती है, इनसे जो सारी क्राइम है सारा इसी से रिलेट जर्निश करेगी। ने शायद अपनी जो मौत है वो बाबरा के साथ मिलके शायद प्लान की है अपने एक्स को, क्योंकि वो दिखाते हैं कि पिछले एपिसोड में उसकी किस तरह से अपने एक्स से सारी लड़ाई होती है और वो सारी बातों को डिनाई कर देता है सारा सिकंदर के सामने, एसपी के सामने। और अगले एपिसोड में वो फिर जिस तरह से बाबरा का सारा सीन उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आराम से सुकून से उन्होंने किया हुआ है, एग्जीक्यूशन सारी उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन सारा सिकंदर का जो रवैया मैंने उनकी जो पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं ना उसमें जो उनका रवैया अपने मंगेतर के साथ है टू फ्लॉट वैसे। वो जो है ना वो बहुत अजीब सा उनका रवैया, जैसे वो चाहती मतलब एक ठीक है आपने एक एम्पावर्ड खातून को वैसे दिखाना है। ऑफिशियली वो अभी तक मंगेतर नहीं है, क्योंकि जो सीन था ये एपिसोड के अंदर, इसके अंदर लगा नहीं कि वो अभी ऑफिशियली हुए हैं हाँ मंगेतर। ऑफिशियली नहीं है लेकिन ऑब्वियसली उनके दरमियान बात हुई क्योंकि बात उन्होंने हुई, उन्होंने हमें दिखाया है पहले एपिसोड में कि वो उसे डिनर पे लेके डिनर जाता पर है लेकर जाते और हैं, अब इस वाले एपिसोड में उसके लिए बर्थडे अरेंजमेंट भी सब किया अरेंजमेंट उसने। किया होता है। तो वो उनका रवैया उनके साथ बहुत रूड है, एम्पावर्ड वुमन दिखाना और एक इतना ज्यादा रूड दिखा देना, ये हमारा थोड़ा सा स्टीरियोटाइप है जो हमें मेरा ख्याल है तोड़ना चाहिए। लेकिन बाकी एपिसोड्स इसकी बहुत अच्छी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से अब ये कहानी अनफोल्ड हो रही है जरिश के कत्ल की। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बेटर देन अदर राहे जुनूनन बाबरा की सकूं। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी वैसे। हाँ बाबरा की जो एक्टिंग है, फायजा गिलानी हमारी एक्ट्रेस का नाम है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत सारे ड्रामों में आ रही हैं और और एक बहुत अच्छी लग रही एक हैं। सीन जो उन्होंने क्रिएट किया ना, किस तरह से मैनिपुलेट किया उन्होंने जाके पुलिस वाले को, वो हाँ काफी अच्छा था कि उन्होंने अपने खूबसूरत होने का और बड़ा अच्छा उन्होंने यहाँ पर ना वो फायदा फायदा लिया उठाया उनसे। है, हाँ जी। और हाँ जी बिल्कुल वो बहुत अच्छा था, मैंने तो पहले ही कहा था कि बिल्कुल फिट इन हो रही है पार्लर वाली के रोल में, जितना अच्छा उन्होंने निभाया ना मैंने नहीं देखी और पार्लर वाली जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, बहुत जबरदस्त प्ले किया। फायदा गिलानी वो भी मन्नत मुराद जो मुराद की बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं,
इतनी जबरदस्त है, उसमें भी लगता ही नहीं है कि वो कहीं पे पार्लर वाली बन सकती है, इतनी वो अच्छी है अपने रोल में। आई थिंक शी इज गेटिंग हर ड्यू वर्क राइट नाउ। वो बहुत पहले से एक्टिंग कर रही है और अब उन्हें बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जिसमें उन्हें अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा अच्छा, है। इसके साथ साथ ना मुझे एक जो अच्छी चीज और लगी है वो ये है कि जब सारा कहती हैं कि उसने हाई हील्स पहनी थी, वो इस तरह से रक्षा पर आई हैं, उस पे जो डीएसपी ने जवाब दिया ना था, इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं। ये अच्छा था एक बिट, हाँ ये जो अच्छा, हाँ। लोग इमेज एक सेट कर लेना, इन्होंने इस तरह का किया गेटअप तो ये इस तरह की लाजमी होगी। ये मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये डिनाई किया है इस चीज हम्म। से। हाँ, और जिस तरह से पुलिस वालों के सारी चक्करबाजियां दिखाई हुई हैं वो भी अच्छा लग रहा है सारा। तो बहुत अच्छी थी सीरियल किलर की भी एपिसोड, बहुत मजा आ रहा है देखने के लिए और हमें इंतजार है बेसब्री से इसकी अगली किस्त का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल राहे जुनून की। तो इसकी किस्त कैसी लगी आपको सामा? इसकी नॉर्मल थी, इतना कुछ खास नहीं देखने को मिला। मुझे तो लगा था कि आज मेहंदी के अंदर माइयो थी जो वो खत्म करवा के जाएगा, लेकिन एंड पर अंकल ने हमारे बाजी मान ली आके। अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूं कि जनाब हमारी महर के प्यारी महर के पास आए उसके होने वाले हस्बैंड साहब, उसके मंगेतर, और उन्होंने कहा जी कि हमने जाना है। वो उसको साथ लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक हीरोइक एफर्ट दिखाई अपनी कि उन्होंने कहा कि ये इसने तो खाने से इनकार नहीं किया, मैंने ही इनकार किया। उन्होंने इस बात से महर का दिल जीता। और मोबाइल का भी नहीं बताया उनके मोबाइल का घर भी नहीं आके। बताया, बिल्कुल। वो एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करे। ये तो सारा कहानी वैसे बाद में ही खुलेगी मेहर पे। और फिर जब उनका अच्छा, लेकिन इस ये यहाँ तक तो उनका जेंटलमैन होना समझ आता है, लेकिन वहां पर जब एंड पे माइयों रुकवाने के लिए शबरेज वहां से शरीफ लाता है और वो उनका मंगेतर जो है वो साथ में खड़ा होता है वो कहता है अंकल आप इससे बाहर निकालें। वो बहुत थोड़ा फनी सीन हो गया फनी। था। हाँ, तो वो थोड़ा होता है ना कि बंदा एक्सपेक्ट करता है कि जरा ये थोड़ा हीरो के मुकाबले में आया हुआ है तो वैसे उसे पता था कि मुझे मार पड़ जाएगी, इसीलिए उसने कहा नहीं कि मैं कुछ करूं। हाँ, तो वो जरा हमें थोड़ा फनी लगा। अब महर की तकदीर उसके वालिद साहब के और शबरेज के हाथों में। ऐसे शबरेज की जितनी बिस्ती हो रही है ना, शबरेज उतनी ही बिस्ती वापस एलेना की करता है। और वो भी ढीठ है। जितनी तो जितना शबरेज ढीठ है उतनी एलेना ढीठ है। मेरे ख्याल से दोनों ढीठ है, दोनों की जोड़ी परफेक्ट है वैसे। फहद और रैना की जोड़ी होनी चाहिए वैसे ना, वो दोनों फिट रहेंगे, क्योंकि उसकी भी इंसल्ट हो रही है, उसकी भी इंसल्ट हो रही है। हाँ, और अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखा रहे हैं कि उसे कहता है कि मेरी सांसें रुक जाएंगी अगर तुम कॉल बंद करोगी तो, और वो कॉल बंद कर देती है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उसके। वैसे ना इसी तरह से ही रुकना था, क्योंकि बाप ने तो कह दिया था कि अगर तुम आए तो मैं अपनी बेटी को मार दूंगा। अब वो जा भी नहीं सकता, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका एक्सीडेंट होगा या कुछ ऐसा, ऐसी स्टोरी बनाई जाएगी, फिर महर जो है ना अपनी शादी से उसके पास चली जाएगी और फाइनली उसकी शादी नहीं होगी। वैसे इतना ज्यादा कुछ नहीं था, बस वही है शबरेज घूम रहा है पीछे पीछे उसके और वो हाथ नहीं आ रही है। अगर इतनी जल्दी सारा हाथ में आ जाएगी तो ड्रामा आगे कैसे चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल। बस यही एक बात है, यही एक मुद्दा है इस कहानी का, ना कोई सर है, ना कोई पैर है और ना इस कहानी में कुछ है। बस 2 रोते-धोते लोग हैं और दानिश तैमूर की एक्टिंग है, कोमल मीर की तो वो एक्टिंग भी नहीं है इसमें और वो तो वैसे बस तैमूर जो है वो ज्यादा ओवर चले जाते हैं कहीं ना। कहीं पे हाँ, ऑब्वियसली अब उन्होंने ये कैरेक्टर इतनी दफ़ा कर लिया, अब उन्हें तो याद है अपना कैरेक्टर जो है ना कि किस तरह से परफ़ॉर्म करना है। उनको तो वो स्क्रिप्ट भी नहीं देते होंगे, वो कहते होंगे आओ बोलो लाइनें और जाओ। उसको तो याद होगी अपनी बातें जो उन्होंने हर ड्रामे में इसी तरह की थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल सुकून की, जिसकी 2 एक साथ नशर हुई। एज़ यूजुअल इस ड्रामे में कुछ भी नहीं था सिवाय उनकी सांसों के। और मैंने वैसे देखी भी नहीं है, सारा ने देखी है ये। हाँ जी, उसकी 2 एक साथ थी और उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बस गुड़िया की बीमारी, क्योंकि उन्होंने हुक पे एंड किया था ना, इतना बड़ा उन्होंने सस्पेंस किया था कि गुड़िया को क्या हुआ। पूरी 2 किस्तें उन्होंने उसकी बीमारी में गुजारी और अब उन दोनों का थोड़ा-सा रोमांस एस्टेब्लिश हो रहा है, जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। और उस्मान पीरज़ादा की मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, सेम टू सेम यही अब्बा जो है वो मैं हम्म। बने हुए हैं और सेम टू सेम वही अब्बा यहाँ बन गया। ऐसा लगता है कि जाफर और अमजद एक सेम इंसान है जो कि उन्होंने बना के उनको कहा है कि आपने बस उधर भी जाना और इधर भी आ जाना। बस एक ही चीज अलग हुई है, क्योंकि दूसरा एपिसोड मैंने देखा है, वहां पर वो बगैर नौकी बेटी के कमरे में चले जाते हैं और यहाँ पर उसे परमिशन लेकर गए हाँ, हैं, इसके अलावा बिल्कुल। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया। हाँ, मुबशरा के रूम में वो ऐसे ही चले जाते हैं और यहाँ पे अपनी बेटी के रूम में जाने के लिए उन्होंने नॉक किया, जो कि नौकी। एक अच्छी बात है। तो सुकून में तो हमें कोई दिलचस्पी फिलहाल नहीं नजर आ रही। अब नेक्स्ट वीक से जो है इसी टाइम स्लॉट में अखाड़ा भी आने वाला है, तो हम ये बात सोच रहे हैं कि सुकून को जो है हम मिस कराएं
और हम्म। बात करें आगे से अखाड़ा की, क्योंकि ड्रामा जब हमारे पास अच्छे हैं तो हम इस तरह के ड्रामों का और रिव्यू वो क्यों करें। इंटरेस्टिंग भी लग रहा है वो वैसे इंटरेस्टिंग उसका भी ना। लग रहा है। सुकून और राहे जुनून, सुकून तो हम डेफिनेटली स्किप करने वाले हैं, फिर राहे जुनून के भी देखेंगे क्या हालात हैं उसी हम्म। हिसाब, क्योंकि एक किस्त आती है तो शायद इसलिए आसानी हो जाती है हमें। तो देखते हैं, अगर आप लोग को पसंद है सुकून तो ढेर सारे कमेंट्स करें, अगर हमें ज्यादा सारे कमेंट्स आए तो हम जरूर देखेंगे, वरना हमारा कोई प्लान नहीं है ड्रामा देखने का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आराम से आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।